बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 10D में जो शेष 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर सवाल रह गए थे उनको करेंगे। जो लोग इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 20, 25 और 40 का हम लासा लेंगे यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। जो एलसीएम हमारा आएगा वही हमारी अभीष्ट संख्या होगी। तो लिखेंगे 20, 25 और 40 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन। फिर इसको दो से भाग करेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा 40 और 20 है ना। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 0 लिख लेंगे। 25 कटेगा नहीं, 40 का 2 दूनी 4 और 0। तो इस प्रकार से फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 25 कटेगा नहीं, फिर 10 दूना में 20 हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं और 5 दूनी 10। फिर इसके बाद आपको देखो 2 से नहीं कटने वाली कोई संख्या है, 5 से नहीं 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 ये कट जाएगी और 5 25 ये और ये 5 एक कम 5। फिर देखो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 है ही, 5 एक कम 5 और 1। इस प्रकार से जो एलसीएम हमारा आएगा वो लिख देंगे लासा बराबर 3 बार 2 आया है तो 2 को 3 बार गुणा में लिख देंगे और 5 आपका आया है 2 बार। तो इस प्रकार से गुणा करके जब लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो 40 और गुणे 5। अब देखो 4 का गुणा 5 से 4 पंचे 20 और 0 तो 200 आया। तो वह संख्या कौन सी होगी, 200 होगी, जो 40, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो लिख देना यहाँ पर अभीष्ट संख्या। अभीष्ट का मतलब जो पूछा जा रहा है ना, अभीष्ट संख्या 200 होगी बस। नेक्स्ट सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3 जोड़ने पर 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हमको ये मालूम है कि 36, 45 और 50 से अगर का लासा ज्ञात कर दिया जाए तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे 36, 45 और 50 का एलसीएम। तो पहले आप 2 से इसको विभाजित कीजिए तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 2 अठे 16, 18 36। ये 45 कटेगा नहीं तो ज्यों का त्यों लिख देंगे और 50 का काटेंगे तो 50, 25 दूना 50 होता है। फिर 2 से भाग करेंगे इसको तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 45 कटेगा नहीं, 25 भी नहीं कटेगा, 2 से ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखो 3 से कट जाने संख्या है 9, 45 भी कट जाएगी तो 3 से पहाड़ा लगा देंगे तो 3 तिया में 9 और इसको जब काटेंगे तो 15 तिया में 45 है ना। या 3 एक करना 3 और 1 बचा 3 बचे 15, 25 ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि कटेगा नहीं। फिर इसके बाद 3 से फिर काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 बचे 15 और 25 को 25 ही लिख देंगे। अब 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है तो 5 से काटेंगे, 1 लिखेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। अभी 5 से एक बार और लगा देंगे तो पूरी पूरी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखो हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम इसमें बनेगा आपका 2 आया है 2 बार, है ना। 2 को 2 बार गुणा में लिख देंगे, 3 आया है 2 बार और 5 आया है 2 बार। अब गुणा कर देंगे तो देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। अब क्या है, 12 को आप 5 से गुणा कर दीजिए तो 12 पंचे 60 है और फिर 60 हो जाएगा और गुणे 3 से आप 5 को गुणा कर दीजिए तो 3 पछे 15 हो जाएगा। ठीक, गुणा करने का आसान तरीका ऐसे आप गुणा करिएगा।
दो दूनी चार, चार तियाँ 12, 12 से आपको 5 से गुणा करना, 12 पंचे 60 और 3 से गुणा करना है 5 को, तो 5 तियाँ 15। अब 15 को गुणा 6 से कर देंगे तो 15 छक्का 90 और ये 0 तो 900। इस प्रकार से सीधे से गुणा कर देंगे, आसानी से गुणा हो जाएगा। तो 900 वह संख्या आई है जिससे 36, 45 और 50 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी संख्या ये हमारी जो पूछी जा रही वो संख्या नहीं है। लिखा है 3 जोड़ दें तो योगफल, है ना। तो इसमें से आप क्या करिए, 3 घटा दीजिए। तो लिख देना अतः संख्या बराबर होगी 900 माइनस 3। तो 900 माइनस 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 897, है ना। कौन संख्या आएगी, 897। क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसमें, यहाँ पर जिसमें होगा, जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, है ना। तो वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 75 से भाग करें तो शेष पर 3 बचे, 80 से भाग करें तो 3 शेषफल बचे और 135 से भाग करें तो 3 शेषफल बचना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है ताकि हमको वह संख्या मिल जाए जिसमें भाग करने पर पूरी तरह से कट जाए, है ना। तो उसके बाद उसमें 3 जोड़ देंगे तो वो आपका अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले 75, 80 और 135 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये इसमें 2 से कटने वाली कोई संख्या है, ये देखो 80 है तो इसमें 2 से पहाड़ा लगा देंगे। तो 75 कटेगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे इसको। 80 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 0 लिख देंगे। 135 भी कटने वाला नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें देखो फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 40 से कट जाएगा। तो 75 पहाड़ा 75 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 2 दूनी 4 और 0। 135 को लिख दो ऐसे ही और फिर 2 से काटो तो ये हो जाएगा 75 का 75 और 20 से काटेंगे 10 और 135 को ज्यों का त्यों। इसी प्रकार से फिर 2 से भाड़ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 10 काटेंगे तो 5 दूनी में 10, 135। आप देखेंगे देखो 3 से कोई संख्या कटने वाली है, देखो 5 और 3 8, 8 1 9, तो ये 3 से संख्या कट जाएगी। 7 और 5 12, 12 संख्या 3 से कटती है तो 3 से आप पहाड़ा लगा दीजिएगा। 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, 25 और ये 5 कटेगा नहीं। 135 में देखो 3 चक्कू 12 और फिर इसको 3 पछे 15, तो इस प्रकार से ये कट गया। फिर 3 से काटेंगे, देखो ये तो कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी, तो फिर फिलहाल 3 से आपको लगाना है। जब तक 3 से कटने वाली संख्या हो तब तक 3 से काटते रहो। तो 25 आपको ज्यों का त्यों लिखना है, 5 भी लिखना है, ये भी नहीं कटेगी। और ये 3 एकम 3 और 3 पछे 15, एक बार और 3 से कट जाएगा तो 3 से लगा देंगे। देखो 25 और 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये हो जाएगा 3 पछे 15। अब देखो 5 बार पहाड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 55 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। एक बार और 5 से लगा देंगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएंगी, है ना। देखो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 1, है ना। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो लिख देंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम या लासा बराबर कुछ भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है तो 4 बार आपको 2 लिख देना है। 3 आया है आपका 1 2 3 3 बार। इसके बाद 5 2 बार आया है। अब गुणा देखो कैसे करेंगे, आपको ध्यान देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 का गुणा आपको करना है 5 से। 16 पंचे 80 और 80 का गुणा जब करेंगे तो 8 पंचे 40, 400 यहाँ तक आ जाएगा। तो ऐसे आप कर दीजिए, पहले छोटा छोटा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। तो 80 यहाँ पर लिख देंगे गुणे, इधर से गुणा करो
तीन तियाँ 9, 9 त्रिक 27, तो 27 यहाँ लिख देंगे और गुणा में 5 रहेगा तो शेष, तो शेष यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखो कैसे गुणा करेंगे, 8 का गुणा 5 में कर दीजिए तो 8 पंचे 40 और ये 0 और गुणे में कितना बचा 27। अब क्या करेंगे, 4 से गुणा 27 में कर देंगे तो 4 सत्ते 28 के 8 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 जीरो इधर, ये हो गए। तो 10,800 आया। कितना आया, 10,800 वह संख्या आ गई। आपका एलसीएम मालूम हो गया है ना। अब देखो 10,800 आया है एलसीएम। ये संख्या वह संख्या है, ये लासा वह संख्या होती है जो 75 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से 80 से काटेंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा और 135 से काटेंगे तब भी पूरी पूरी कट जाएगी। कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 से असफल बचे, तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो जब कभी भाग करोगे 3 से असफल आपका रह जाएगा। तो लिख देना यहाँ पर, अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10,800 और प्लस में 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,803। ठीक, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाज्य होगी, है ना। यानी वह संख्या ज्ञात करना है जिससे अगर 7 घटा लेंगे तब हमारी 20 से भाग हो करने पर पूरी पूरी कट जाएगी, 28 से भाग करने पर पूरी पूरी कट जाएगी और 35 से और 105 से। तो आपको इन चारों संख्याओं का आपको लासा ज्ञात कर लेना है। उसके बाद जो है उसमें 7, इसमें घटाने लिखा है तो आपको 7 जोड़ देना है। तो ये आप 20 लिखिएगा, 28 लिखिएगा और 35 और 105, इन संख्याओं का क्या ज्ञात कर देंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा ज्ञात करने के लिए ये भाग विधि से कर देंगे, 2 से भाग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 0, यहाँ 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, ये 35 कटने वाला नहीं है 2 से, और ये 105 भी 2 से नहीं कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 2 कट से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, ये आपका 7 दूनी 14 और ये 35 और ये 105, क्योंकि ये 2 संख्याएं कटने वाली नहीं। अच्छा आप देखो कोई संख्या 3 से कटेगी, 35 कटने वाली नहीं है, 105 5 और 1 6 होता है, तो 6 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगी। तो 3 से पहाड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 को ज्यों का त्यों, 7 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 35 को 5 3 से कटेगा नहीं तो इसको भी जैसे का तैसा लिख देंगे। 105 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 1 बचा और 3 5 15, 35 35 देखो आ गया। अब क्या करेंगे, अब संख्या 5 से कट जाएगी कोई, देखो 5 से ये कट जाएगी, 5 एक कम 5, 7 से कटेगी नहीं, लिख लेंगे ऐसे, इसको काटेंगे तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35। अब एक बार 7 से लगा देंगे पूरी संख्या कट जाएंगी, तो ये 1 1 1 1, इस प्रकार से हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड बन गए। इनको एलसीएम ज्ञात करेंगे तो लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 आपका 1 बार, 1 बार 5 भी है और 1 बार 7। इस प्रकार से जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा और गुणे में 7 कर देंगे। इस प्रकार से 7 छंग 42, 420 आंसर आपका आएगा। क्या आंसर आएगा, ये वो संख्या होगी जो 20, 28, 135 और 105 से पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन हमको अभिष्ट संख्या वो ज्ञात करनी है जो 7 घटाने पर हो जाए। अगर हम इससे 7 घटा देंगे तो संख्या फिर पूरी पूरी कटने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या, अब वो संख्या कौन सी होगी, आपको लिखा है 7 घटाने पर, तो 7 आप इसमें जोड़ दीजिए, 420 प्लस 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 427, 427 वो संख्या होगी जिसमें से अगर 7 आप घटा लेंगे, ठीक, तो 420 आ जाएगा। यानी 427 जो आपकी संख्या आई है इसमें से अगर 7 घटाओगे आप तो 420 आएगा, और 420 संख्या वह होगी जो 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। यानी
जब वह संख्या आपको ज्ञात करना है जगह जिसको 35 से भाग करेंगे तो 17 से शेषफल बचेगा, 45 से भाग करेंगे तो 27 से शेषफल बचेगा, और 55 से जब भाग करें तो 37 से शेषफल बचे, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा इन संख्याएं जो दी गई हैं इनमें संबंध देखो क्या लिखा है। अगर हम 35 से 17 घटाएंगे, ठीक, और 45 से आप घटा दीजिए 27, ठीक, और 55 से आप घटा दीजिए कितना, घटा देंगे 37, ठीक। तो इन संख्याओं में कुछ संबंध है। संबंध क्या है देखो, जब घटाएंगे तो 5 से 7 घटाओ, 15 से 7 घटाओ 8 बचा, और यहाँ एक, यहाँ से 15 7 घटाओ 8, एक और इसमें एक, तो दोनों तीनों संख्याओं में 18 बचेगा। तो जब कोई ऐसी स्थिति बन रही हो, है ना, जैसे इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18, तो जब कोई ऐसी स्थिति बन रही हो तो जो दी गई संख्याएं हों 35 45 और ये, इनका लासा निकाल के लास्ट में जो लासा आए उससे 18 घटा दीजिए तो आंसर आपका बन जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले 35 45 और 55 इनका लासा ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना ये स्थिति जब सेम मतलब तीनों संख्याओं को घटाने पर जब 18 18 18 में सेम संख्या जब बचे तब आपको ये कार्य करना है। 35 45 55 इसका आप क्या करिए, एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले देखो 3 से कट जाएगी संख्या, 2 से कटेगी नहीं, 2 से कटने वाली कोई है नहीं, तो 3 35 तो कटेगा नहीं। 45 आप देखेंगे तो 45 15 तिया 45 होता है, या आपका हो जाएगा 15, और 55 भी 3 से नहीं कटेगी। फिर इसको देखो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35 का 35, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 55। जब फिर एक बार जो है जब काटेंगे इसको तो ये 5 से संख्या कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 11 पचे 55। एक बार क्या करेंगे 7 से पहाड़ा लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 11 से पहाड़ा एक बार और लगा देंगे, है ना, तो 11 भी कट जाएगा। तो 11 से पहाड़ा लगाएंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये गुणनखंड निकले आपके, है ना। तो अब जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, लासा बराबर या एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 और 5 और 7 गुणे 11, ये संख्याएं आपकी आएंगी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, आएगा 3465। कितना आएगा, 3465 आएगा। अच्छा, तो आपको जब गुणा करोगे 3465 आएगा, लेकिन ये हमारी अभेद संख्या नहीं है, जो पूछा जा रहा है वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, लिख देना अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या होगी, संख्या होगी 3465 में से घटाना है आपको 18। जो बारी बारी से घटाने पर सेम संख्या आ रही इसको घटा देंगे 18। तो आपका आ जाएगा, देखो 15 से 8 घटाओ 7 बचे, और यहाँ बचा 5 से 1 घटाओगे 4 और ये 4 3, तो 3447 आंसर आपका आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 10D आपकी कंप्लीट होती है। अगली क्लास में फिर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10E, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।